ओम शांति। 15 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। आज का प्रश्न, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, पर प्रैक्टिकल में तो मैं 84 के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। क्या हम बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? किनमें? शिव बाबा में। जबकि वो स्वदर्शन चक्रधारी बनते नहीं, तो फिर उनके पास अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। बाबा कहाँ से अनुभव लेकर आ रहे हैं? जो तुमको सुनाते हैं। आपके पास कोई अनुभव होता है तभी आप सुनाते हो ना, या किसी का अनुभव सुनते हो तो सुनाते हो। पर बाबा ना सुनते हैं ना जाते हैं, पर सुनाते कैसे हैं? है ना वंडर? बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 के चक्र में आता नहीं हूं। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है? बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना बड़ा वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामानुसार उसमें ये नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, कि उनमें ये नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो हुआ ना वंडरफुल टीचर। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है? उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? आखिरकार भी उनमें नॉलेज आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो व समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वे एक कैसा तुम्हारा बाप है
एक कैसा तुम्हारा बाप है, बीज रूप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं, कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? जब आप 84 जन्म नहीं लेते हो तो बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते, बच्चे अनादि ड्रामानुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज है। अनादि ड्रामानुसार मेरे में ये पहले से नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूं। इसलिए ही मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। खुद चक्र में नहीं आते पर नॉलेज पूरी है। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो, आपको वो सुना रहे हैं जो सबका ईश्वर है, सबका प्रभु परमात्मा, वो आपको बैठकर ज्ञान सुना रहे हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहां से मिली? तुमको तो मिली बाप से, पर बाप को कहां से मिली? अब समझ आया? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है, ओरिजिनल नॉलेज बाप के अंदर है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता? एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? एक तो ये समझने की बात है कि उनको नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है, दूसरी फिर क्या बात है? ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं नहीं है। ये है ब्रह्मा बाबा, ये है नारायणी, है ना। इनमें अपनी आत्मा, इनमें अपनी आत्मा, हो गई ना दो आत्मा। हाँ, लेकिन ये नहीं पता जो ब्रह्मा बनते हैं वही नारायण बनते हैं, तो हो गई ना एक आत्मा। एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु तुम्हें विचार करना चाहिए, ये कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। ये एक सिंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात देवता बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। कौन सी बातें? गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है, ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी की दो आत्माएं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। सरस्वती के शरीर अलग, लक्ष्मी का शरीर अलग, लेकिन आत्मा एक है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। एक यह सिंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। पहले ये समझ आनी चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परमधाम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आई हैं। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं।
कि अभी ये खेल कहाँ तक पहुंचा है। जैसे कमेंट्री होती है ना, अब खेल तो बीच में मैदान में चल रहा है, लेकिन आसपास लोगों को अगर कई बार कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो क्या सुनते हैं वो? कमेंट्री सुनते हैं। तो बाप भी बैठकर तुम बच्चों को इस खेल का पूरा समाचार बैठ के सुनाते हैं, क्योंकि बाबा तो पूरा खेल ऊपर बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि वो तो उनमें नॉलेज है पूरी की पूरी। लेकिन हमें नहीं पता कि हम पीछे क्या करके आए। तो सारा रिकॉर्ड, जितना रिकॉर्ड किया हुआ है हमने, वो सारा बैठकर समाचार कौन सुनाते? बाबा समझाते। बाप तो ओरिजिनली जानते ही है ना, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। अब जो आपने सुना है, बाबा तो बैठ के लिखेगा नहीं शास्त्र, ये तो पक्का पता है ना। बाबा बैठ के शास्त्र लिखेगा क्या? नहीं, बाबा बैठ के शास्त्र नहीं लिखने वाला। अब आप तो एक दिन पहले जो घटना होती है वो तक भूल जाते हो, तो शास्त्र लिखने तक की बुद्धि कहाँ तक आ जाएगी? पता नहीं कितनी मिस्टेक्स करोगे। तो बाबा बैठ के लिखेगा नहीं, आप भूल जाते हो, तो फिर होगा क्या? ऊपर नीचे होगा कि नहीं शास्त्रों में? तो सब चीजों में ऊपर नीचे हो गया। फिर आके करेक्शन कौन करेगा? बाबा ही। कि मैंने जब तुमको सुनाया था ना, तो ये नहीं ये सुनाया था, और तुमने जब लिखा ना, तो ये नहीं ये लिख डाला, जिसके चलते जब मैं आया तो मुझे पहचान ही नहीं गए। ये भगवान ने बैठ के नहीं बनवाए, ये मनुष्य ने बनाए अपनी भक्ति की खातिर, कि हम भक्ति कर सके, इसलिए बनाए। लेकिन बनाते बनाते क्या हो गया, ये सबके सामने है, सबके सामने है। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। कब आई? जब बाबा ने समझाई। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। जो एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है, उसकी आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता हैं, वहां अपार सुख है, सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको क्या कहेंगे? पुरानी ही कहा जाता है ना। ये तो कौन सी दुनिया है? तो पुरानी दुनिया है। नाम ही है ना, आयरन एज्ड वर्ल्ड। आयरन एज्ड वर्ल्ड, जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है ना। तो आप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ओल्ड वर्ल्ड में न्यू दिल्ली का तो मतलब ही नहीं है तो ओल्ड ही ओल्ड ना सब कुछ। क्या सारे चीजें नई नई लगा के नहीं बन जाएंगी? धरती तो वही है, ये तो नई नहीं बनी। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, वर्ल्ड ओल्ड और कह देते न्यू दिल्ली। इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, अब इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। रावण राज्य की गद्दी भी जमुना किनारे ही है। इसीलिए जब सतयुग होगा, फिर राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा। ये नहीं कि देवी देवता चलो दिल्ली चलें। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। दिल्ली नहीं होगा नाम उसका, परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है ना,
वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। सीधी सी बात है, ये नहीं कि सतयुग से लेकर परिस्तान चला है तो फिर लास्ट तक परिस्तान चलाएगा। जैसा राजा आता है तो वो अपनी गद्दी का वैसा नाम रख देते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है एक बाप, पढ़ाने वाला बाप। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है, नीचे आकर राजयोग सिखाया ऊंचे ते ऊंचे बाप ने। हम उनके बैठने के लिए ऐसा स्थान नहीं बना सकते कि जो बहुत ऊंचा हो, वो हमारे साथ हमारे बीच में ही बैठ जाते हैं। उसको कोई तख्त नहीं चाहिए, वो कहते हैं मैं तो बच्चों के दिल में ही बैठ जाऊंगा बस। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आके राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की। इसलिए अपने को क्या कहलाते हो? इसलिए अपने को बीके कहलाते हो, माना ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं है, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। कहाँ है चोटी? चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो, और फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को तो देवता कहा जाता है। उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। किनको? श्री कृष्ण को। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है ही नहीं। वह है परम आत्मा, अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सीख रही हो। क्या सीख रही हो? राजयोग। वह कोई सीखा नहीं है, वह तो फादर है ना। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते, और गुरु भी कहते। है एक ही, है एक ही। उस परम पिता परमात्मा को तुम कहते हो ना फादर, और टीचर भी कहते हो, गुरु भी कहते हो। अलग अलग है? नहीं, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। हर एक को पहले फादर, फिर टीचर, फिर गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारी सदगति करने वाला, सदगति दाता, सतगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ। तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी और कोई धर्म है ही नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती है मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते बच्चे फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो।
तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे, 9 लाख तो पहले आएंगे। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है। जब आप समझाते हैं, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते। जो बातें बाबा सुना रहे हैं ये कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप भी बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवानुवाच, अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई श्री कृष्ण ने नहीं रचा। समझ गए? यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। श्री कृष्ण की आत्मा ने ही 84 जन्मों के बाद ये ज्ञान सुना है जो फिर पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की हैं, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो ना भगवान के। किसके स्टूडेंट हो? भगवान के स्टूडेंट हो। ये नशा होना चाहिए कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सत्युग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सत्युगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सत्युगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुगी पतित और सत्युगी पवित्र, कितना फर्क है। कलयुग में है अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। याद रहता है ना टीचर ने क्या पढ़ाया, तो टीचर का चित्र बुद्धि में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं? वो कैसे लिख रहे थे, क्या समझा रहे थे, वो सब बुद्धि में रहेगा। तब याद आएगा कि हमने आज पढ़ा क्या है। यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम सालीग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। तुम्हें सच्ची गीता सुना रहे हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं। शिव बाबा कहते मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कौन? शिव बाबा। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। जब तक वो ना सुनाए तब तक आप समझ भी ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ा रहे हैं। इनके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? इनके पास तो नहीं थी। ये तो खुद नॉलेज लेने के लिए 12 गुरु किए इन्होंने। खुद नॉलेज लेने के लिए 12 गुरु किए। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं। इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना। ये होते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। सुना है ना ये सब।
बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल से, बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। लोई नहीं कहता है, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कौन से बल से? याद के बल से। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। आज का वरदान, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। आज का स्लोगन, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ओम शांति।